अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए शलजम के कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम ऑयल में बनते हैं और ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से जूसी और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इनको आप कबाब भी कह सकते हैं या फिर आप इसे कटलेट्स भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बनते हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये वाकई में बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पर इनको बनाने के लिए आधा किलो मैंने शलजम लिए हैं। शलजम का छिलका उतार कर मैंने इनको बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है। तो इनको ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉयल करना है। ये देखिए, मैंने इनको सिर्फ 5 मिनट बॉयल किया है। ये अभी सख्त हैं, तो ये सख्त ही होने चाहिए शलजम। अगर ये नरम पड़ जाएंगे तो बाद में हमें मसला होगा, जब हम इनके कबाब बनाएंगे तो ये मेसी हो जाते हैं, क्योंकि पानी इनमें भर जाता है। तो उससे फिर हमारे जो कबाब होते हैं वो काफ़ी मेसी हो जाते हैं। तो बस हमने इन्हें हल्का सा ही बॉयल करना है कि जो शलजम की एक महक आती है वो ना आए। तो बस उसके लिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए, आप भी क्लॉक में टाइम सेट कर लें, 5 मिनट से ज़्यादा मत बॉयल कीजिएगा। और उसके बाद हमने इनको ग्रेट कर लेना है। बस इस तरीके से मैं बाकी तमाम शलजम को ग्रेट कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने शलजम को ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं, 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरा धनिया 1 गड्डी डालेंगे हम, क्योंकि हरा धनिया इसमें ज़्यादा जाएगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच मैंने डाला है। अब मैंने ये हरी प्याज ली है, ये हम डाल देंगे इसमें। ये मैंने 1 कप ली है। अब यहाँ पर हमने ये चने की दाल ली है, इसको मैंने बॉईल करने के बाद मैंने इसे पीस लिया है। तो ये मैंने आधा कप चने की दाल ली है और मैंने इसको बॉईल किया है नमक डालकर थोड़े से पानी में, और इसको हमने पीस लिया। अब 1 चम्मच अनारदाना डालेंगे। इसकी जो खटाई होती है, फ्लेवर होता है, वो इन कबाब में बहुत अच्छा लगता है। नमक कम डालेंगे हम इसमें, क्योंकि हमने जब चने की दाल को बॉईल किया था तो उस टाइम भी हमने नमक डाला था, इसलिए नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे। आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे पिसा हुआ। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। तो फ्रेंड्स, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच चाट मसाला डाला है हमने। और इन तमाम चीज़ों को अब हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। तो शलजम को आपने पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद आपने ये तमाम मसाले मिलाने हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने तमाम मसाले मिला दिए हैं। तो अब हम इसमें इनको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम आधा कप चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा इजीली आपको ये मिल जाएगा ग्रोसरी शॉप से। अगर नहीं है तो आप घर में चावल लेकर उनका फाइन सा पाउडर बना लें और उनको आप छलनी से छान लें। अब मैं यहाँ पर लीमू का रस इसमें डाल रही हूँ। मैंने एक बड़े साइज़ का लीमू लिया है। अगर आप चम्मच से नाप कर ले गए हैं तो आप 2 चम्मच इसमें लीमू का रस डाल दें। तो ये देखिए, हमारा ये कबाब का मिक्सचर बनकर ये तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त सा। तो बस अब हम इसके कबाब बनाएंगे। और कबाब आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप्स में बना सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। तो मैं इसको गोल शेप में नहीं बनाऊंगी, मैं आज इसको शेप इसकी चेंज करूंगी। आप भी अपनी मर्ज़ी से जैसे दिल चाहे, ट्रायंगल शेप में या गोल शेप में या गोला कबाब की शेप में, जैसे दिल चाहे आप बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से हम आज इनको बनाएंगे। बहुत आसान है। और देखिए, ये हाथों पे चिपक भी नहीं गए, ना मैंने हाथों पर ऑयल लगाया ना पानी लगाया, मैं इसको ऐसे ही बना गई हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आप शलजम को जब बॉयल करें तो आपने सिर्फ 5 मिनट ही बॉयल करना है। इससे क्या होता है कि कबाब मेसी नहीं होते, वरना गीलापन आ जाता है। लेकिन अगर आपसे शलजम थोड़े ज़्यादा गल जाएँ तो भी आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है कि शलजम को आपने बॉयल करने के बाद ग्रेट करना है और उसके बाद आप उनको निचोड़ लें। उनका पानी जो है आपने खूब दबा के अच्छी तरह से उनका पानी निकाल लेना है, ताकि आगे आपको कुकिंग के दौरान कोई मसला ना हो। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसी शेप में बाकी भी तमाम कबाब अपने तैयार कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, हमारे सारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें मैंने देखिए बहुत कम ऑयल डाला है। ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के आसपास होगा ऑयल, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम ऑयल मैंने लिया है। तो इसी में हमारे ये सारे कबाब फ्राई हो जाएंगे। तो इनको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं यहाँ पर।
तो इसको 2 मिनट बाद हम टर्न करेंगे, दूसरी साइड से हम पकाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसका, बहुत प्यारा कलर आया है। तो अब इसी तरीके से बाकी के भी हम चेक कर लेते हैं, दूसरी साइड से इनको पकाएंगे। ये देखिए तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ाना डेली अपलोड्स आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनको फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें, और दोनों तरफ से बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा कलर इनका आ चुका है। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, दिखने में ही आपको पता चल रहा होगा ये बाहर से कितने ज़्यादा क्रिस्प हो गए हैं। तो चावल का आटा डालने से कबाब जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। तो लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार से ये शलजम के कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप इनको टोमेटो केचप के साथ खा लें या चटनी बना लें। मैंने ये चटनी तैयार की है दही वाली, इसमें मैंने पुदीना, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर इसको पीस लिया है। तो हम इसके साथ सर्व करने वाले हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत यम्मी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और